Assalamu viewers, hope so you will be fine. जुलियाना उस्मान आपके खदमत में हाजिर है एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने ये CSS के हवाले से उसका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ऐसे राइटिंग, वी हैव स्टार्टेड अबाउट ऐसे राइटिंग एंड yesterday I have explained you the rules of essay writing and afterwards I have mention you that I will tell that how to write an essay. So today I have examples. So I have chosen a topic. This is rights of women in Islam as compared to other civilizations. All right. So as I have given my lecture on the rules of essay writing, in which I told you that you have to must write introduction first. आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है अपने ऐसे में। CSS के ऐसे राइटिंग में मैंने आपको जो रूल्स बताए हुए थे उसमें सबसे पहला रूल ये था कि योर इंट्रोडक्शन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। तो ठीक है, अगर मैं एज एग्जाम्पल ये जो टॉपिक लिया हुआ है, अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है। अच्छा, तो हमें इंट्रोडक्शन में क्या बताना है कि इस्लाम ने जो है औरत का दर्जा बुलंद किया। इस्लाम ने दूसरी सिविलाइजेशंस के मुकाबले में औरतों को बहुत सारे हुकूक दिए। इस्लाम ने उनको सपोर्ट किया, प्रोटेक्ट किया, उनको जो है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दी और इस्लाम ने जो है औरत और मर्द को इक्वल स्टेटस दिया। सो हाउ आई विल डिफाइन इन माय इंट्रोडक्शन दैट इस्लाम हैज़ uplifted the status of women. It has abolished all outdated practices of dark age, यानी कि जितने भी जो दौरे जाहिलियत की जो दकियानोसी इनकी रिवायात थी वो सब ख़त्म की, मनसूख की। अच्छा, इस्लाम ने ये भी कहा कि जो हेवन है, पैराडाइज इज अंडर द फीट ऑफ मदर, यानी कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। एंड अच्छा, हम 4 पॉइंट्स क्या लिखेंगे कि इन इस्लाम मैन एंड वीमेन आर गिवन इक्वल स्टेटस बट नॉट आइडेंटिकल, कि इस्लाम में जो है और औरतों और मर्द को एक जैसा दर्जा दिया गया है बट नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि दर्जा इक्वल तो ज़रूर दिया है लेकिन यकसा नहीं दिया है। वाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज आइडेंटिकल का मतलब होता है कि बिल्कुल ही एक जैसा। अब इस्लाम ने क्या किया है कि कुछ एरियाज में द मेल इज एम्पावर्ड और कुछ एरियाज में फीमेल्स आर एम्पावर्ड, यानी कि कुछ जगहों पर जो है मर्द को बहुत ज़्यादा हुकूक हासिल हैं और कुछ जगहों पर औरतों को बहुत ज़्यादा हुकूक हासिल हैं। आप इसकी एग्जाम्पल इस तरह ले सकते हैं कि अगर जो है एक स्टूडेंट है, वो है फीमेल, उसने इंग्लिश में जो है कितने हासिल किए मार्क्स 25 और उर्दू में उसने किए 22 और मैथ में हासिल किए हैं 53। ऑलराइट, तो ये टोटल कितने बने? 100। इसी तरह एक और रिजल्ट अगर आता है कि इंग्लिश में उसने किए 22, उर्दू में किए 53 और मैथ में किए 25, तो ये भी रेशियो 100 बना। दोनों ने बोथ हैव सिक्योर्ड 100 मार्क्स। ऑलराइट, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बोथ हैव इक्वल मार्क्स बट दीज मार्क्स आर नॉट आइडेंटिकल, लेकिन ये मार्क्स सेम नहीं है। अच्छा, कोई किस एरिया में ज़्यादा पावरफुल है, कोई दूसरे एरिया में पावरफुल है। ये जो मेल है ये जो है उर्दू में ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा है एंड फीमेल इज़ पावरफुल इन मैथ। तो आइडेंटिकल का मतलब होता है कि जो है यकसा होना। तो इस्लाम में
कहीं कहीं मर्द के पावर ज़्यादा हैं और कहीं कहीं औरतों के पावर ज़्यादा हैं। इन वेस्ट, अच्छा सॉरी, so men and women have equal rights but they don't have identical rights. In Islam, women are supported, recognized or protected, respected, integrated. इस्लाम में जो है औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, सिक्योर किया जाता है, तस्लीम किया जाता है एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, और जो है उसको घर में भी, फैमिली में भी शी इज़ सपोर्टेड इन वेल मैनर। ओके, सो अच्छा, वेस्ट जो हमेशा लिबरलाइजेशन की बात करता है, वेस्ट सेज दैट इस्लाम हैज़ सब्जुगेटेड द राइट्स ऑफ वेमेन। इस्लाम ने औरतों के हुकूक को ख़त्म किया है। तो द वेस्ट इज़ रॉन्ग हेयर बिकॉज in West the women respect is no more than the exploitation of the body. उसमें जो है क्या होता है, उसमें सिर्फ ये कहा जाता है कि women को free होना चाहिए, women should not work for her husband, women should not work for their parents, she should not live in the boundaries of the home. यही कहा जाता है ना कि वो औरत चार दीवारी में ना रहे। तो इससे कोई ये नहीं मालूम होता है कि उसको वेस्ट ने आज़ाद किया है। इन रियल सेंस इस्लाम गिव्स राइट टू वेमेन। आप घर में रहकर भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप जो है फॉलोइंग द रूल्स ऑफ इस्लाम यू कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क। इस्लाम हैज़ गिवन यू कंप्लीट फ्रीडम। इस्लाम हैज़ गिवन यू लिबर्टी। इस्लाम वॉज द फर्स्ट रिलीजन, इट हैज़ गिवन राइट्स टू द मुस्लिम, sorry, to the women, not Muslims but women. Alright, so it was an introduction which you have to give in your essay writing first. So let's come to second heading. So what were the rights of women before Islam? We have to discuss the rights of women which were given by other civilizations. But I am talking about these things before Islam. Before Islam, women had no property right. They had no respect. They did not have any ownership right. The husband was the owner of his property, but she did not enjoy the right of property. She was considered as an inferior in of her home. Alright, so it was the sum of the rights of women in other civilization. Alright, let's discuss some civilizations. First of all, I start about Babylonian civilization. Babylonian जिसको हम उर्दू में बाबली तहजीब भी कहते हैं। बेबलियन सिविलाइजेशन डील्स विद इराक। आपने इराक का नाम सुना होगा, इराक सिविलाइजेशन। इराक के अंदर औरतों के साथ जो क्या सलूक किया जाता था बिफोर इस्लाम, आई एम डिस्कसिंग दैट एरा। विमेन वर डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर राइट्स, in this civilization, if husband commits murder, then he was not punished but his wife was punished. So the sinner was not punished but the wife was awarded punishment in lieu of husband's sin. Alright, so let's come to another civilization now. So what was the status of women in Greek civilization? We have to discuss about it. In Greek civilization, women was considered as an essential inconvenience and fountain head of all evils. इसका मतलब है कि जो यूनान को जिसको जो है तहजीब का गहवारा समझा जाता था, वहाँ पर भी औरतों की कोई इज्जत नहीं थी. शी वॉज कंसीडर्ड द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशल इवल्स, यानी कि औरतों को जो है तमाम बुराइयों की जड़ समझा जाता था यूनान के अंदर.
What was her job in Greek? Her job was only to give birth to the children, and she was the tool of physical contact with a man. यानी कि वो जो है मेल के साथ, मर्दों के साथ जो है only she was bound to make physical contact. So before marriage she was considered the property of brother and father, and after marriage she was the property of her husband. Mother, sisters and wife were forced to commit adultery. Adultery, to make illegal physical contact with any male. So she was called Pandora. What is the meaning of this word? It means cause of all evils and misfortune. There was a famous writer, there was a famous thinker, his name was Demosthenes. Demosthenes has said women are used to quench the thirst of sex, and they were treated as the girlfriends of men for having physical contacts with females. Okay, so ये था स्टेटस वेमेन का कि जो है उनको अडल्ट्री के लिए फोर्स किया जाता था, उनसे ज़बरदस्ती गलत काम करवाया जाता था, और बिफोर मैरिज जो है वो भाई और बाप की प्रॉपर्टी समझी जाती थी, एंड आफ्टर मैरिज जो है वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी समझी जाती थी. शी हैड नो प्रॉपर्टी राइट, उसका कोई जायदाद में कोई हक नहीं था, और वो सिर्फ जो है मर्दों को खुश करने का एक आला थी, एक जरिया थी. ठीक है, तो ये थी उसकी पोजीशन इन ग्रीक. लेट्स कम टू अदर सिविलाइजेशन. Okay, in Roman civilization, women was given the same status like other civilization, but Islam is not included in this context. So the status of women in Roman civilization was that she was deprived from all civil rights. What are the civil rights? Civil rights means those rights which are given by the states to its citizens. जब जो है कोई रियासत अपने शहरियों को कोई हुकूक अदा करती है, इट इज़ कॉल्ड सिविल राइट. ठीक है, सो विमेन जो है रोम के अंदर उन सिविल राइट से भी महरूम थी. रियासत भी उन्हें कोई राइट्स अता नहीं कर पा रही थी. शी वॉज नॉट अलाउड टू होल्ड पब्लिक ऑफिस. ठीक है, कोई भी सरकारी ऑफिस जो है विमेन नहीं चला सकती थी. वाई? बिकॉज स्टेट वॉज नॉट गिवन देम राइट. According to Roman law, even husband can kill his wife. Roman law has given authority to the man that he can kill his wife. आप समझें कि मतलब एक हस्बैंड को ये फुल अथॉरिटी हासिल थी कि वो अपनी वाइफ को कत्ल तक कर सकता है. सो आप सोच सकते हैं कि ऐसे मुआशरे में व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ अ विमेन. So women was just a tool for fulfilling sexual desires. Okay, उसका और कोई काम नहीं था, वो सिर्फ जो है वो मर्दों के काम आने वाला एक आला था, मर्दों की खुशी हासिल करने वाला एक आला था. सो शी वाज जस्ट अ टूल फॉर फुलफिलिंग सेक्सुअल डिजायर्स. सो इट वाज द condition of women in the Roman civilization. Let's come to another civilization. So status of women in Persian civilization. Persian civilization, पर्शिया कंट्री था, आजकल ईरान इसको माना जाता है. ठीक है, तो Persian civilization had enjoyed the status of military civilization. They used to wage war. वो जंगें करते थे. ठीक है, क्योंकि एक मिलिट्री सिविलाइजेशन थी, सो women was considered as a weak entity. औरत को एक कमज़ोर हैसियत का मालिक समझा जाता था. एंड द मेल was considered as the symbol of brave. और मर्द को जो है बहादुरी की अलामत समझा जाता था. सो
you can understand that what can be the position of women in that civilization, because they considered that women doesn't know how to fight. They wanted those people who can participate in war. तो इसीलिए भी वहाँ पर women की कोई हैसियत नहीं थी. The woman was just considered as an entity which was created by the God for the benefits of others. यानी कि औरत एक ऐसी हस्ती समझी जाती थी जिसको सिर्फ दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए खुदा ताला ने क्रिएट किया हुआ है. Alright, so let's come to another civilization. So what was the status of women in Hindu civilization? In Hindu civilization, women was considered as a slave. She was not considered even as a human being. यानी कि उसे गुलाम तो तस्वर किया ही जाता था, लेकिन इवन उसे इंसान का दर्जा भी नहीं दिया गया था. She was titled as snakes, fire, poison, hell, death. उसको क्या क्या अलकाबात से नवाजा गया था. उसे जिस्म कहा गया था, उसे आग कहा गया था, उसे जहर कहा गया था, उसे जहन्नुम कहा गया था, उसे मौत कहा गया था. ठीक है. She was considered the property of her father, brother and husband. उसकी कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि वो अपने बाप की, अपने हस्बैंड की और अपने ब्रदर की जायदाद समझी जाती थी. आपको पता है कि डू यू नो अबाउट सती रस्म? सती रस्म का मतलब होता है ऐसी रस्म जिसमें जो है when husband dies before wife was also what I say कि wife was to be burnt with him in the fire. मैं इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि वो लोग जो है अपने जो हस्बैंड की जो लाश जो थी उसे आग में जला दिया जाता था. ठीक है, उनकी जो रस्म होती है, लेकिन उसके साथ जो है वाइफ को भी डाला जाता था, जिंदा डाला जाता था. वाइफ वॉज बर्न अलाइव. वाइफ को जो है जिंदा जो है उस आग में डाल दिया जाता था ताकि उसकी भी मौत वाकई हो जाए. और जो औरत इस चीज़ से इनकार करती थी तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता था, बल्कि उसे डंडों से मार मार के उसे आग में धकेल दिया जाता था. इट वॉज द पोजिशन ऑफ women in the Hinduism. All right. So status of women in Chinese civilization. ठीक है, चाइना के अंदर औरत की हैसियत क्या थी? Chinese always dislike girls. चाइनीज लड़कियों को नापसंद करते थे. Why? अच्छा, वो क्या करते थे? When the female child was given birth, जब कोई भी जो है बच्ची पैदा होती थी, the father used to go to market so as he can sell her in the market. बाप जो होता था वो बच्ची को मार्केट के अंदर लेकर जाता था ताकि उस बच्ची को बेच कर आ सके. If he was failed to do so, अगर वो नाकाम हो जाता उसे बेचने में, तो क्या करता था? He used to leave in the field so as predators could eat her. तो वो उसे जो है मैदान में या खेत में छोड़ कर आता था ताकि उसे वहशी जानवर खा जाएं. ठीक है, और थ्रो इन द वेल, या फिर वो उसे कुएं में फेंक देता था. चाइनीज ऑलवेज कंसिडर विमेन फूल एंड नॉनसेंस. चाइनीज जो है औरत को एक बेवकूफ हस्ती समझते थे. एंड अच्छा, जब अगर जब बड़ी हो जाती और उसकी जब शादी हो जाती, शी वॉज टाइटल्ड एज FU. आई डोंट नो व्हाट शुड आई से द FU फू और फ्यू, बट FU इट मीन्स ओबीडेंट. यानी कि उसको समझें कि वो अपने शौहर की ओबीडेंट होगी, फरमाबरदार हो गई, गुलाम हो गई. शी वॉज गिवन दिस टाइटल आफ्टर हर मैरिज बाय हर फैमिली. ऑलराइट. So we have discussed Chinese civilization and Hindu civilization. Let's come to another civilization.
विमेन स्टेटस इन क्रिश्चियनिटी, यानी कि ईसाइयत में विमेन का स्टेटस क्या था। Eve was responsible for his crime. Do you understand who was Eve? Eve is बीबी हवा। बीबी हवा को हम ईव कहते हैं, और एडम जो है, एडम एंड ईव वर हस्बैंड एंड वाइफ, एंड दे आर पेरेंट्स ऑफ, यू कैन से दे आर पेरेंट्स ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। वो पूरी इंसानियत के माँ और बाप हैं। बट इन क्रिश्चियनिटी ईव वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिटिंग अ हीनियस क्राइम, क्योंकि जो बीबी हवा को क्रिश्चियनिटी में बहुत जो है ख़तरनाक जुर्म का मुर्तकिब करार दिया जाता है, क्योंकि वो समझते हैं कि एडम वॉज गॉटन आउट फ्रॉम द जन्नत ड्यू टू ईव, क्योंकि वो समझते हैं कि बीबी हवा ने बहकाया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, फिर अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाल दिया था। ठीक है, so they say Eve was responsible for heinous crime, that is why women was given the low status in Christianity due to Eve. Her belief was transferred to Christianity. अच्छा, ये असल में ये ज्यूस का जो है ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन यही कॉन्सेप्ट जो है क्रिश्चियनिटी में भी ट्रांसफ़र हो गया। अब क्या था इनका कि आदम अलैहिस्सलाम did not go astray, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम गुमराह नहीं हुआ था, rather women went astray, इसके बजाय औरत गुमराह हुई थी। astray का मतलब होता है गुमराह होना, went astray, go astray, इसका मतलब होता है गुमराह होना, रास्ते से भटक जाना। तो क्रिश्चियंस कहते हैं कि एडम was not responsible, Adam did not go astray, but the Eve went astray, बल्कि औरत गुमराह हुई थी। That is why women was not given good status in Christianity. Though the Christianity tried its level best to elevate the status of women. अच्छा, क्रिश्चियनिटी ने कोशिश ज़रूर की थी कि औरत की पोजीशन को बुलंद किया जा सके, but they failed to do so, लेकिन वो ये करने में नाकाम हो गए। अच्छा, ये जो क्रिश्चियनिटी है वो क्या कहती है, वो कहते हैं कि विमेन वर रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स, विमेन जो है हर बुराई की जड़ थी। सो बेटर टू बी सिंगल, तो इससे बेहतर क्या है कि हम जो है सिंगल रहें, यानी कमाना रहे मर्द, रादर बीइंग मैरिड, बजाय इसके कि वो शादी कर ले। इन्हीं में इनका एक जो है वो फेमस थिंकर था सॉल सेड वन हु मैरिड विद वन्स डॉटर, एक ऐसा शख्स जो किसी दूसरे शख्स की बेटी से शादी करता है, does a wonderful job, वो बहुत अच्छा काम करता है। but one who doesn't get one's daughter, but one who doesn't get marriage, I forgot to write here word marriage, but one who doesn't get marriage one's daughter, लेकिन कोई शख्स वो जो है वो किसी दूसरे शख्स की बेटी से शादी नहीं करता है, does a better job, यानी कि इसका मतलब है कि जो है कमारा शख्स बेहतर है शादीशुदा शख्स से। लेकिन इस्लाम बिल्कुल जो है ऑपोजिट इसका मतलब कहता है, वो कहता है कि द मैरिड मैन इज बेटर देन अ सिंगल पर्सन, देन एन अनमैरिड पर्सन, नॉट अ सिंगल पर्सन, बिकॉज सिंगल इज सेड इन दिस टाइम ऑफ इंग्लिश, बट unmarried person is not better than married person in Islam, it is considered। ठीक है, इस्लाम में जो है शादीशुदा मर्द की ज़्यादा हैसियत है बजाय कंवारे मर्द के, लेकिन क्रिश्चियनिटी में कंवारे मर्द को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है एज कम्पेयर टू मैरिड मैन। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू एन अदर सिविलाइजेशन। लास्ट में हम अरब पर आते हैं कि अरबिया में क्या हालत थी विमेन की प्री इस्लामिक पीरियड इन अरबिया, यानी कि प्री इस्लामिक पीरियड, इस्लाम से पहले वाला अरब विमेन के बारे में कैसा था, हाउ दे यूज्ड टू डील विद फीमेल्स। सो इन अरबिया बिफोर इस्लाम women were beaten, they were buried, the female child was buried, मतलब उसे जिंदा दफन किया जाता था, was buried alive। Step mother was considered the legacy of
eldest son after the death of father, यानी कि सौतेली माँ जो है वो बाप के मरने के बाद किसकी प्रॉपर्टी कंसीडर की जाती थी? वो बड़े बेटे की प्रॉपर्टी कंसीडर की जाती थी. एंड व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ सिस्टर्स? Sisters were given as compensation for those sins which were committed by their brothers and by their fathers, by their brothers, because we are talking about sisters. So women had no right in inheritance and they were used for gambling, यानी कि जब जुआ में वो लोग अपनी औरतों को हार जाते थे, अपनी बहनों को हार जाते थे. ठीक है. So these were all civilizations which I have discussed with you, but they were before Islam. The women condition before Islam. But Islam was the first religion. It has given rights to the women. It has given the right status to the women, and women were given all those rights which were given them before from Almighty Allah. तो हम डिस्कस करेंगे कि इस्लाम ने उनको कौन से राइट्स दिए. इस्लाम हैज़ गिवन them social rights, Islam has given them economic rights, Islam has given them education rights. So these were rights which we will discuss about Islam and women. So let's do about these rights. Sorry, light has gone, and due to load shedding I cannot continue my rest of essay part. So आपने देखा कि ये मैं ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के बारे में करवा चुकी हूँ कि व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन in old civilization. I have discussed various civilization before you, and you have analyzed that women had no good position before Islam, but Islam was that religion which has given rights to the women. ठीक है. तो अब इस्लाम ने जो राइट्स दिए हैं ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका पूरा कर लिया. नाउ वी विल कम टू सेकंड पार्ट. So must watch my video, otherwise you will not understand the pattern of essay. But the next part I will do in my next video, which will be obviously tomorrow. So तब तक के लिए आप जुलियाना उस्मान को इजाज़त दीजिए, but don't forget to subscribe my channel and watch my videos fully and watch this first part. Afterwards I will upload my second part, but next day. Okay. तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.